हरि ओम। अब तुलसी के इस रामचरितमानस में हम लोग बालकांड के आरंभ में हैं और इसमें बालकांड के आरंभ में ये अब वंदनाओं की श्रृंखला में हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ जिसके बारे में हम सबने बहुत बार सुना है। और कैसे सुना है? कहते हैं कि राम का नाम ही ले लो तो बहुत है। तो तुलसी जो है अब राम नाम की वंदना और नाम की महिमा बताते हैं। क्या कहते हैं? पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजीव नयन धरे धरु धनुषायक, भगत विगत भगत विपति भंजन सुखदायक। कहते हैं मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो पहले से राम चरण वंदना, रामों के भगवान के नाम की वंदना, भगवान के चरण वंदना, चरण कमलों की वंदना। फिर कहते हैं गिरा अरथ जल बीच सम, कयत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रचलित, बहुत सब लोगों को पता है। एक ऐसी ये कहावत है जो तुलसी कह गए और आज भी कही जाती है। क्या कहते हैं? जो वाणी और उसके अर्थ जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, एक है। वाणी और उसका अर्थ, वाणी का मतलब होता है कि क्या वाणी से कहा जा रहा है। वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसका अर्थ और वाणी दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही चीज होती है। वाणी भी वही होती है और जो उसका अर्थ होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि हम कहें कुछ और उसका अर्थ कुछ और होता हो। जब व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान की आराधना में लगा हूं, और वो किसको कह रहा है? किसी और को नहीं कह रहा, अपने आप को कह रहा है, तो तब थोड़ी कोई अंतर होता है। और वाणी और अर्थ, उसका अर्थ समझने में तो फिर भी लोगों को देर लगती है थोड़ी, कि भाई ये क्या कहा जा रहा है, कि वाणी और अर्थ का क्या अर्थ है। कुछ बौद्धिक लोगों के बीच में ये ज्यादा प्रचलित है। गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा अर्थ जल बीच सम। गिरा मतलब जो वाणी है, जैसा जो वाणी से गिरा, वहां पर वाणी के लिए गिरा शब्द। गिरा मतलब जैसे होता है ना, गिरा वैसे कहते हैं बहुत ऊंची चीज को, तो यहाँ पर गिरा वाणी के लिए है। कहते हैं वाणी और उसका अर्थ। और जैसे जल बीच सम, जल में लहर। ये लहर और जल का उदाहरण थोड़ा आसानी से समझ में आता है। क्यों? देखिए, जब आप किसी तालाब में, नदी में या समुद्र में जब जल की लहर देखते हैं, तो वो लहर क्या पानी से अलग होती है? वो पानी नहीं होता। हमको सभी को मालूम है, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, वो भी पानी ही है। लेकिन पानी में होते हुए भी उसको क्या कहते हैं? लहर कहते हैं। क्यों लहर कहते हैं? क्योंकि उस पानी में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो लहर अलग दिखती है। और न केवल लहर अलग दिखती है, अगर आप समुद्र की तेज लहरों में के चक्कर में जब नौका पड़ जाती है, या नदी में भी बहुत तेज अगर उफान आ रहा होता है, तो लहरों में अगर नौका फंस जाती है तो उस नौका को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। और समुद्र में तो जो लहरें दिखती हैं वो जल लहर ही होती है, लेकिन इतनी ऊंची लहर होती है कि वो 20-20, 40-40 फीट की ऊंची हो जाती है, और वो पहुंच जाती है 40-50 फीट तक। तो वो लहर क्या करती है? वो लहर तो एक क्षण में पूरी नौका की को तहस नहस कर देती है, खराब कर देती है, बिगाड़ देती है पानी ही। वही पानी जब शांत है तो नौका को कोई समस्या नहीं। तो जल में जब लहर होती है पानी ही, लेकिन वो दिखती अलग है, उसका प्रभाव भी अलग है। और लेकिन हमको क्या होता है, हम दोनों चीज़ों को अलग अलग समझते हैं। और अलग अलग इसलिए भी समझते हैं क्योंकि उनका हमारे जीवन पर प्रभाव ही अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर लहर अपना काम कर रही है तो आप ये कह के नहीं चुपचाप बैठे रह सकते कि तो पानी है और उसमें क्या फर्क पड़ता है, एक जैसा तो है।
ऐसे काम नहीं चलता। तो जीवन में हमें समझना पड़ता है जल और जल की लहर को, या वाणी और उसके अर्थ को, दोनों को। अब वाणी के अर्थ को भी आप समझ सकते हैं कि वाणी और उसके अर्थ में क्या है। वही तो बात है कि कहा क्या गया और उसका अर्थ क्या निकला। और दोनों का अर्थ ऐसा तो है नहीं, अर्थ वही निकलता है जो कहा जाता है। तो ये जो बात कही जाती है जल और जल की लहर की, ये इसका एक और बड़ा गंभीर अर्थ भी है। वो गंभीर अर्थ क्या है? जिस प्रकार जल और जल की लहर अलग अलग नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा, परमात्मा मतलब समुद्र और लहर मतलब मनुष्य जीव, तो ये बात बार बार कही जाती है कि दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज है। वास्तव में अभिन्न है लेकिन लगता है अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं कि उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं। कौन? जो कि वही है जो सब कुछ है। कौन? कि परमात्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर और भगवान राम सब एक ही हैं। अब उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषान भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय पेद प्रांसो, अगम अगुण अनुपम गुण निधानसो। देखिए फिर से हमने इस बारे में बात की थी ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुलसी को याद आता है क्या, कि घूम फिर के बताते हैं कुछ। क्या बताते हैं? देखिए क्या कहते हैं, रागनाथ, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज है। ये कह रहे हैं इन सब का कौन? अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब का के कर्ता कौन है? भगवान है। और भगवान कौन है? राम है। वही राम नाम ब्रह्मा विष्णु के नाम से, शिव के नाम से, वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार, अगुण अनुपम गुण निधानसो। ये जो अगम, अगुण अनुपम, अगुण मतलब निर्गुण और अनुपम मतलब अनुपम, और गुण निधान मतलब जहां से गुण निकलते हैं। तो ये सारे के सारे बातें परमात्मा के विषय में कही जाती हैं, वेदांत में कही जाती हैं। तो जैसा हमने कहा कि तुलसी का साहित्यकर्ता भी है, भक्त भी हैं और वेदांती भी हैं। तो यहाँ पर उनका वेदांती रूप फिर से निकल के आया सामने। और अब देखिए, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। आप लोगों में से कुछ, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे काशी मुक्ति क्या होती है। कहते हैं जो लोग काशी में जाकर अपने अंतिम प्राण त्यागते हैं, उनको सीधे मुक्ति मिल जाती है। तो तुलसी ये कह रहे हैं कि जो भगवान को, भगवान वही हैं जो काशी मुक्ति भी देने वाले हैं। और सबसे पहले जिनकी महिमा गणेश जी जानते हैं और जो राम के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद आदि कवि वाल्मीकि के बारे में बात आई कि भाई उन्होंने भी कहते थे कि हमने भगवान का नाम लिया। और कैसे नाम लिया? मरा मरा जपते जपते वो सिद्ध हो गए, राम समझ गए। और अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन जीव जो, सुमित सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाऊ। तो कुल मिलाकर दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। तो ये बार बार उनका अलग अलग प्रकार से भगवान के बारे में बता रहे हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जनता था। और ये सारी बातें भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में कह रहे हैं। भगवान के, अब भगवान राम के बारे में उन्होंने बाकी सब लोगों के बारे में कह चुके, अब भगवान राम के बारे में बार बार बता रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी। देखिए नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और
दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दभाषिया है। देखिए तुलसी ने फिर से निर्गुण और सगुण की बात अलग अलग की। क्योंकि सगुण की बारे में हम सारी चर्चा करने वाले हैं इस राम कथा में, लेकिन तुलसीदास हमको बार बार याद दिलाते चलते हैं कि सगुण की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ध्येय हमारा निर्गुण है, परम ब्रह्म है। और नाम जी जपि जागई जोगी, विरते विरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकत अनामय नाम न रूपा। अब आप देखिए फिर से वही बात है। तो यहाँ पर सब जगह क्या करें, ब्रह्मा के बनाए प्रपंच में से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त, वैराग्य जिनका नहीं, प्रपंच वियोगी, इस प्रपंच से जो लोग वियोगी हो गए, जो किनारे हो गए हैं, वो लोग नाम से जपते हुए नाम और रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। देखिए ये बार बार तुलसी जो है वो ऐसे शब्दों को लाते हैं जिससे हमारा ध्यान जाए कि भगवान राम के असली स्वरूप को हम जान सकें। देखिए अब फिर क्या कहते हैं, जाना चाहे गुण जति जेऊ, नाम जी जपि जानहु तेऊ। तो देखिए कौन से नाम का, परमात्मा के गुण रहस्य को, कौन सा गुण रहस्य है, वही कि राम ही ब्रह्म है। और ब्रह्म कैसे हैं, इसको जानने के लिए जो जानते हैं ऐसी सिद्धियों को पाकर सब लोग सिद्ध हो जाते हैं। और फिर हमारे आप कैसे लोगों की बात आती है, क्या है, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारो अनग उदारा। कह रहे हैं देखिए हम लोग कौन लोग हैं, हम सभी लोग आर्त लोग हैं। आर्त मतलब कौन होता है, जो कष्ट में पड़ गया, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि भगवान ही अब मुझे बचाएंगे। तो जो हम आर्त लोग हैं, हम कैसे आर्त हैं, हम इसलिए आर्त हैं कि हम आरती करते हैं भगवान से कहते हैं कि हे भगवान हमें बचाओ। कहते हैं ना बार बार रक्षाम देहि, तो भगवान बार बार कहते हैं कि मेरी रक्षा करो। प्रभो पायापन्नमामि शंभो, बार बार वो कहते हैं कि हमारी रक्षा करो। जब हम कहते हैं भगवान से कहते हैं मेरी रक्षा करो या मुझे संकटों से उबारो, तो क्या है, वो हमारा मनुष्य का आर्त रूप है। जपहु नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, सारा संकट चला जाता है और सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनग उदारा। तो कह रहे हैं राम की भक्ति 4 प्रकार की है। कौन कौन सी, अर्थार्थी, पहली अर्थार्थी धन की चाह वाले, दूसरी आर्थ संकट की निवृत्ति करने वाले, तीसरे भजन जिज्ञासु जानने वाले, और चौथे ज्ञानी जो सब कुछ जानते हैं और उसके बाद भगवान को वास्तविक रूप में तत्व रूप से उनकी तत्व रूप से जब भी कहा जाता है भगवान को तत्व रूप से, मतलब जो भगवान को वास्तविक सही रूप में समझते हैं। तो अंतर समझ लीजिए, जो पहले के 4 हैं, 3 हैं, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, वो भगवान को वास्तविक रूप में नहीं जानते। वो भगवान को कुछ हिस्से को कुछ तरीके से जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन ज्ञानी भगवान को पूरी तरह जानते हैं। जब पूरी तरह जानते हैं तो उसी भाव में भजते हैं। तो ये बात देखिए तुलसी बार बार इन चीज़ों को हमारे सामने लाते रहते हैं ताकि हमें उनके बारे में कोई किसी प्रकार का भ्रम न रहे। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः